हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग क्लास 8th का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे। इस पूरे चैप्टर को बेटा डिस्कस करने के बाद लास्ट में बेटा इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो अंत तक बेटा बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और हम ये आपको उम्मीद या पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं बेटा कि जब आप मेरा ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको इस चैप्टर को बार बार देखना नहीं पड़ेगा, पूरा याद हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है ना। सो बने रहिए बेटा लास्ट तक, हमारा वीडियो देखिए और अपने फ्रेंड के साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। बेटा ये जो चैप्टर है ये पूरा नोट्स के माध्यम से है, जिसमें आपको कभी कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि नोट्स आपके सामने होंगे। आप उन नोट्स को भी राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है बेटा मिनरल रिसोर्सेज। तो अ मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट इज अ सॉलिड एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड रिप्रेजेंटेड बाई अ केमिकल फार्मूला, ठीक है ना। तो हमें कह सकते हैं कि मिनरल्स आर द नेचुरली सब्सटेंस दैट हैज़ अ केमिकल पोर्सन, डेफिनेट केमिकल पोर्सन, ठीक है ना। जितने भी मिनरल्स होते हैं बेटा वो सब क्या है, नेचुरल तरीके से अपने आप में वो पाए जाते हैं, बॉर्न होते हैं बेटा। और उनमें एक केमिकल पोर्सन होता है। जैसे कि अगर आप देखिए बेटा तो कॉपर है, आयरन है, साल्ट है, पेट्रोलियम है, बहुत सारे हैं, ठीक ना। कोयला है। तो ये सब बेटा क्या है, ये सब हमारे मिनरल्स हैं और ये सब क्या है बेटा नेचुरली फॉर्म किए गए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करते हैं बेटा। देखिए तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन की हम बात करें बेटा तो मिनरल्स को हम 2 टाइप्स में मेटालिक एंड नॉन मेटालिक में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। मेटालिक और नॉन मेटालिक। अब देखिए बेटा अगर हम बात करें मेटालिक की, तो जैसा कि पता चल रहा है बेटा कि मेटालिक वो मिनरल्स होते हैं जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, नाम से ही पता है। मीन्स द मेटल्स मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म। या हम ये भी कह सकते हैं कि दोज मिनरल्स दैट कंटेन्स मेटल्स आर नोन एज अ मेटालिक मिनरल्स सच एज आयरन और मैग्नीज और एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये अच्छा, ये अगर इसमें मेटल्स होंगे तो क्या होगा बेटा, मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चलती है, इसलिए क्या होता है कि दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा अच्छी होती है, तो इसलिए गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो बेटा अगर हम बात करें कि हम मिनरल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, तो 3 टाइप से होता है। माइनिंग होता है, ड्रिलिंग होता है, क्वेरिंग होता है। माइनिंग में भी 2 होता है, ओपन कास्ट माइनिंग होता है और शिफ्ट माइनिंग होता है, ठीक ना बेटा। ये देखिए आप ऑफ सोयर ड्रिलिंग ऑफ आयल, आयल निकालने के लिए इस तरह के तरीके से ओशियन में, है ना, ड्रिल करके निकाला जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स नॉन मेटालिक मिनरल्स। द नॉन मेटालिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। अब जाहिर सी बात है, जो नॉन मेटालिक हो गया तो इसका मतलब है कि उसमें मेटल्स नहीं होंगे। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो जो खासियत, जो विशेषताएं बेटा मेटालिक की थी वही उसका जस्ट अपोजिट नॉन मेटालिक में होगा। जैसे वो गुड कंडक्टर था हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या हो जाएगा बेटा, बैड कंडक्टर हो जाएगा। उसमें मेटल्स पाए जाते थे तो इसमें मेटल्स नहीं पाए जाएंगे। अब एग्जाम्पल मेन है आपके लिए, कोल है, मीका है, जिप्सम है, एक्सेट्रा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, मेटालिक मिनरल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। मेटालिक जिसमें मेटल्स पाए जाते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्या बेटा, फेरस में और नॉन फेरस में। अब देखिए फेरस मतलब होता है आयरन, तो वो मेटल्स बेटा जिसमें आयरन पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फेरस मिनरल्स। जैसे कि आयरन और हो गया, क्रोमाइट हो गया, ठीक है ना। और नॉन फेरस में क्या होगा बेटा कि जिसमें आयरन नहीं पाए जाएंगे, अर्थात दोज मेटल्स दैट डू नॉट कंटेन्स आयरन ओर, ठीक है ना। जिसमें आयरन और नहीं पाए जाते हैं वो बेटा क्या है, नॉन फेरस हैं, ठीक है ना। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, लीड है, ये देखिए आप गोल्ड, सिल्वर, लीड, ये क्या है बेटा, नॉन फेरस हैं, क्योंकि इसमें आयरन नहीं पाया जाता है बल्कि और भी दूसरे मेटल्स इसमें पाए जाते हैं। अब बात करेंगे बेटा हम लोग आयरन ओर की। आयरन ओर इज अ रॉक फॉर्म विच मिनरल्स आर माइंड। Ores of metallic minerals are found usually in igneous and metamorphic rocks formation. आयरन ओर इज बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करते हैं बेटा आयरन ओर की। तो देखिए आयरन ओर मतलब होता है कि आयरन ऐसे आपको डायरेक्टली नहीं कहीं मिल जाएगा। आयरन बेटा रॉक के फॉर्म में होता है, हार्ड सब्सटेंस होते हैं। जब खुदाई की जाती है, माइनिंग की जाती है, तो उसमें से काले पदार्थ के रूप में निकलते हैं। जब उसको पिघलाया जाता है तो उसमें से बेटा कई सारे मिनरल्स निकलते हैं। हो सकता है उसमें कुछ गोल्ड भी निकल जाए, सिल्वर भी निकल जाए, आयरन ओर भी निकल जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब आज के ज़माने में क्या है बेटा कि आयरन ओर जो है वो सभी इंडस्ट्रीज़ का बेस है, क्योंकि चाहे जो इंडस्ट्रीज़ हो उसमें लोहा लगना है तो लगना ही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पावर रिसोर्सेस। अब देखिए
पावर रिसोर्स बेटा वो रिसोर्स होते हैं जिनसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं, पावर जनरेट करते हैं। तो मीन्स पावर रिसोर्सेस आर दोज रिसोर्सेज विच आर यूज टू प्रोड्यूस पावर आर द एनर्जी। जैसे कि कोल हो गया, कोल को हम जलाते हैं बेटा तो उससे क्या निकलता है, एनर्जी निकलती है। उसी एनर्जी का यूज़ करके हम पावर जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गए, वाटर हो गए, वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से दीज आर द पावर रिसोर्सेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द पावर रिसोर्सेज, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हो गया बेटा, और ये क्या होगा यहाँ से नॉन कन्वेंशनल सेकंड हो गया। अब हम बात करेंगे बेटा कन्वेंशनल रिसोर्सेज की। The resources which have been in common use for a long time are known as conventional or the traditional resources. Means बेटा यहाँ कन्फर्म हुआ कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज के दो नाम हैं, ट्रेडिशनल रिसोर्स और कन्वेंशनल रिसोर्स। देखिए कन्वेंशनल रिसोर्स बेटा वो होते हैं जो हम पुराने टाइम से यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जब से अर्ली मैन भी उनको यूज कर रहा है तो वो हमारे कन्वेंशनल हो गए। जैसे कि यहाँ पर है वुड है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सब बेटा क्या है, कन्वेंशनल है, ठीक है ना। परंपरागत जिनको हम बोलते हैं कि पुराने टाइम से इनका यूज़ हम करते चले आ रहे हैं। लकड़ी का यूज़ आप पुराने टाइम से कर रहे हो, ठीक है ना, अर्ली टाइम से भी कर रहे हैं हम। कोयले का भी यूज़ हम कर रहे हैं, पेट्रोलियम का, नेचुरल गैस का। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर ये क्या है कि दे आर द पॉल्यूटिंग, नॉन नहीं होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, दे आर द पॉल्यूटिंग एंड आर जनरली एग्जॉस्टेबल। इनसे क्या होता है बेटा, ये पॉल्यूशन फैलाते हैं। इनको हम जब जलाते हैं, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, तो इससे क्या होता है बेटा, पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है बेटा, जैसे कि हम बात अगर कर लें पेट्रोलियम की, इज फॉर्म बाय द रिमेन्स ऑफ द स्मॉल एनिमल्स प्लांट लाइफ बीइंग कंप्रेस्ड ऑन द सी बेड बाई मिलियंस ऑफ द टन्स ऑफ सिल्ट ओवर मिलियंस ऑफ द ईयर। देखिए बेटा जो पेट्रोलियम है ये बनता है द डेड रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स प्लांट, ठीक है ना। होता क्या है बेटा कि जब जानवर जैसे कभी मान लीजिए बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया, बाढ़ है ना, आने से क्या होता है कि उसमें बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और प्लांट बह जाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि धीरे धीरे नदियों के माध्यम से बहते हुए वो ओशियन में आकर के नदियाँ जब गिरती हैं, ठीक है ना, तो वो जो गिरते हैं बेटा वो जाकर के ओशियन एकदम ओशियन के बेड में वो जाके बैठ जाते हैं। फिर ऊपर से कचरा आ रहा है बहुत सारा, ठीक है ना, उनके ऊपर जमता चला गया, तो वो क्या है कि बेटा बीच में जम जाते हैं वो, ठीक है ना, जो डेड बॉडीज होती हैं। फिर बेटा ऊपर से पानी का प्रेशर होता है, सनराइज की हीट होती है, उससे क्या होता है बेटा मिलियंस ऑफ ईयर में ये कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। इसलिए हम कह सकते हैं कि पेट्रोलियम जो बना है बेटा ये एनिमल बीइंग से, ह्यूमन बीइंग से मिलाकर बना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह है। दूसरी बात यह है कि जैसे एग्जांपल में अगर आप देखिए पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ, वैक्स हुआ, लुब्रिकेंट हुआ, ये सब हमारे बेटा क्या है ना, पेट्रोलियम है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज़ वेरी यूजफुल फॉसिल फ्यूल्स। तो पेट्रोलियम क्या है बेटा, फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल मतलब होता है कि जो एनिमल और ह्यूमन बींग से बनते हैं, ठीक है ना, उनकी डेड बॉडीज से। इट इज़ यूज फॉर रनिंग ऑल मशीन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स एक्सेट्रा। आप जानते ही हैं पेट्रोलियम का यूज हम कहाँ कहाँ पर करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी एंड आल्सो नोन एज अ ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है बेटा, ब्लैक गोल्ड। तो इसको ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पेट्रोलियम, दिस इज द ब्लैक गोल्ड। नाउ स्टूडेंट्स द सेकंड इज अ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो बेटा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्स होते हैं बेटा जो गैर परंपरागत होते हैं, अर्थात जिनका यूज हम पुराने टाइम से नहीं, अभी लेटेस्ट हमने इनका यूज़ करना सीखा है। और बेटा ये पुराने रिसोर्सेज की अपेक्षा ये पॉल्यूशन कम फैलाते हैं, या इनको ये कहिए कि बेटा ये बिल्कुल भी नॉन पॉल्यूटिंग होते हैं, इनमें पॉल्यूशन होता ही नहीं है। तो जैसे कि देखिए सोलर हुआ, विंड हुआ, टाइडल एनर्जी हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, दीज आर नॉन या डू नॉट काज द पॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये बेटा पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं फैलाते हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स क्या हुए। नेक्स्ट है बेटा कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। अब मेन ये है कि हमको इनको बचाना भी है। एनर्जी कैन बी कंजर्व बाय फॉलोइंग वेज। सबसे पहला क्या है, अच्छा हम बचाएंगे क्यों, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम बचाएंगे नहीं बेटा तो हम इस अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग से नहीं बचा सकते हैं। हमको एनर्जी को भी सेव रखना है। जब एनर्जी सेव होगी बेटा तो उससे हीट कम निकलेगी, हीट जब कम निकलेगी बेटा तो हमारी अर्थ बची रहेगी। तो मेन बात यहाँ पर है कि प्रमोटिंग द यूज ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी एज मच एज पॉसिबल। जितनी हो सके बेटा सोलर एनर्जी का हमको प्रमोट करना है। यूजिंग बायोगैस एज कुकिंग फ्यूल, हमको बायोगैस का यूज़ करना है। बायोगैस आप जानते होंगे काऊ डंग का यूज़ करके जो गैस उससे निकलती है उसी का यूज़ हम करते हैं खाना बनाने में। ड्राई क्लॉथ इन सनलाइट इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक डायर्स, ठीक है ना, अपने कपड़ों को सुखाना चाहिए सन की रेज में, ना कि कोई ऐसे इक्विपमेंट हम मशीनरी लगा लें घर पर जिसका यूज़ हम इलेक्ट्रिक करके कपड़े को सुखाएं। नाउ नेक्स्ट अवॉइडिंग मिसयूज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी।
है ना, मिसयूज इलेक्ट्रिसिटी को हमको अवॉइड करना चाहिए। यूजिंग प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग, और प्रेशर कुकर का यूज़ करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है बेटा नेचुरल गैस एंड बायोगैस विद डिफरेंस। देखिए नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड बाई एज अ बाई प्रोडक्ट फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। नेचुरल गैस हम पेट्रोलियम से यूज निकालते हैं, जबकि बायोगैस को बेटा हम ऑर्गेनिक वेस्ट का यूज करके निकालते हैं। इट इज़ नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, ये नॉन रेन्यूएबल है। अगर एक बार हम नेचुरल गैस का यूज़ कर लिए तो हम उसका बार बार यूज नहीं कर सकते हैं। बट इट इज़ अ रेन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा बेटा? बायोगैस। इट इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेटा ये हुआ डिफरेंसेस बिटवीन द नेचुरल गैस एंड द बायोगैस। नाउ नेक्स्ट इज अ हाइडल पावर। हाइडल पावर मीन्स होता है बेटा वो एनर्जी बेटा जो हाइड्रो मीन्स वाटर से जनरेट की जाती है, नोन एज अ हाइडल पावर और द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना। मीन्स दोज एनर्जी विच जनरेट बाय द यूजिंग ऑफ द रनिंग वाटर इज नोन एज द हाइडल पावर। ये देखिए बेटा ये नदी पर डैम बनाया गया है, ठीक ना, और यहाँ से पानी क्या है पाइप के थ्रू खूब तेज निकलता है, ये देखिए, और यहीं पर ये टरबाइन होती है जिसको जो राउंड होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक ना। तो ये हो गया बेटा हाइडल पावर। अब है बेटा आपका नॉन कन्वेंशनल, जैसे कि सोलर एनर्जी। यू आल्सो नो सोलर एनर्जी इज जनरेटेड बाय द यूजिंग ऑफ द सन रेज। सन की रेज का यूज करके सोलर एनर्जी का यूज जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा अब देखिए कैसे जनरेट करते हैं, हम यूज करते हैं बाय द सोलर सेल का। ये देखिए आप इमेज में, है ना, ये सोलर पैनल है, जब इस पर सन की रेज आके टकराती है तो इसमें से ये अपने आप सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में। नेक्स्ट है बेटा विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज जनरेट बाय द फ्लोइंग ऑफ विंड बाय द विंड मिल्स। विंड मिल्स का यूज़ करके हम विंड एनर्जी को जनरेट करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा बड़े बड़े ओशियन के किनारे या सी के किनारे ऐसे विंड मिल्स लगी रहती हैं, जिसमें हवा जब टकराती है तो राउंड होता है बेटा उसका फैन, और फिर उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर इज जनरेटेड बाय द यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर पावर को जनरेट करते हैं बेटा हम यूरेनियम और थोरियम का यूज़ करके, ठीक है ना। और कहाँ पर बेटा यूज़ किया जाता है इसका, कहाँ पर इसको जनरेट करते हैं, इसको हम जनरेट करते हैं बेटा पावर स्टेशन में। ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर है बेटा, ये कर्नाटक में है, कलपक्कम नामक प्लेस पर, जहाँ से हम प्रोड्यूस करते हैं। ये है बेटा न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस। अब नेक्स्ट है बेटा जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है बेटा जो अर्थ के अंदर से जनरेट हीट को निकाल करके बाहर लेते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। आपको पता है कि अर्थ के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, यहीं से वोल्केनो निकलता है। तो कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर हमको आसानी से एनर्जी मिल जाती है, तो वहाँ पर बेटा हम पाइप डालते हैं और फिर उसकी एनर्जी को ऊपर निकाल करके उसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम बोलते हैं बेटा जियोथर्मल एनर्जी। ये देखिए आप, ठीक है ना, ये है बेटा जनरेटर, ये टरबाइन, ये न्यूक्लियर, यहाँ से बेटा स्टीम भाप निकल रही है। तो इस भाप को बेटा क्या करते हैं, है ना, यूज़ करते हैं हम टरबाइन में, टरबाइन से हम जनरेटर में यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी वो होता है बेटा, आपने नाम सुना होगा टाइड का। टाइड स्पेशली सी या ओशियन में आता है, ठीक ना। जब लहरें उसके बेटा से आती हैं तो होता क्या है बेटा कि टाइडल के आने से वो पानी इसमें घुस जाता है और यहाँ से निकलता है बेटा इन छेदों से, ठीक है ना। जब इन होल से निकलता है बेटा तो यहीं पर लगी होती है टरबाइन जो राउंड करने लगती है। जब वो राउंड किया बेटा तो उससे जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी, बस। तो क्या हुआ बेटा, हम टाइडल एनर्जी का यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है बेटा बायोगैस। बायोगैस का भी हमने बताया ही है, बट एक बार इसमें आप देख लीजिए इस फिगर में, ठीक है ना, कि इसमें एक बेटा टैंक होता है बड़ा सा, जिस टैंक में हम काऊ डंग डालते हैं, गोबर को, और फिर बेटा उसमें कुछ पानी डाल देते हैं, ठीक है ना। और बाद में जब उसको राउंड कराया जाता है तो उसमें बहुत सारी गैस निकलती है, जिसका यूज़ बेटा हम करते हैं घरों में खाना पकाने में। और बाद में जब उसकी गैस निकल जाती है तो उसका कचड़ा निकाल करके हम खेतों में डाल देते हैं, जो कि एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ की जाती है। तो अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए जैसे कि बिल्डिंग ह्यूज डैम्स काज स्टेबलाइजेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द प्लांट एंड वाइल्ड एनिमल्स लिविंग इन अ एरिया। हमें जब हम बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं बेटा तो उससे क्या होता है कि उस एरिया के जो लिविंग बींग्स होते हैं बेटा उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि डैम बनाने के लिए हमको पेड़ों काटना पड़ता है, ठीक है ना। इक्वेटिक लाइफ उससे बर्बाद होती है, तो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। दीज इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट शुड बी लुक्ड इनटू बिफोर बिल्डिंग डैम्स। अगर हम बनाते भी हैं तो हमको इस तरीके से बनाना चाहिए कि ये लाइफ हमारी बचे भी रहें और हमारा काम भी हो जाए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज presence of coal mines around industries reduce the cost of transportation and also ensure easy availability of fuel।
ठीक है ना। कोल माइंस के इर्द गिर्द ही हमको अपनी इंडस्ट्री लगानी चाहिए, जिससे कि हम अगर कोयला मान लीजिए दूर तक ले जाते हैं तो उसका हमको कॉस्ट ज़्यादा आता है, और फिर जो प्रोडक्ट हम कोई बनाते हैं तो महंगा भी होता है। आफ्टर क्वेरिंग पिट्स आर नॉट कवर्ड सो दे मे काज इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स, ठीक है ना। जब हम कोई चीज़ खोद के निकालते हैं तो गड्ढा भी नहीं ढकते हैं, जैसे माइनिंग की है तो बाद में हमको उसको ढकना भी चाहिए। उसमें क्या होता है कि बड़ा सा तालाब बन जाता है, जिसमें जान माल का भी नुकसान होता है आगे जाके। इन रूरल एंड एरिड एरिया सोलर एनर्जी कैन बी बेस्ट ऑप्शन। ग्रामीण इलाकों में या फिर ऐसा इलाका बेटा जहाँ पर सूखा इलाका है ना, जहाँ पर हवाएं खूब चलती हैं या फिर सनराइज खूब अधिक है, जैसे राजस्थान का इलाका हुआ या डिजर्ट एरिया हुआ, सारे डिजर्ट वगैरह हुआ, तो वहाँ पर हमको बेटा क्या है कि सोलर एनर्जी का हमको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इन कोस्टल एरिया में बेटा हमको विंड एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, और गाँव में फायरवुड कैन बी यूज एज आ सोर्स ऑफ एनर्जी, और गाँव में बेटा हम लकड़ियों का यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी ग्रुप में। तो स्टूडेंट्स बेटा इस तरीके से हमने बेटा पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। और इसमें आप बेटा ये भी देख सकते हैं कि जो जो पॉइंट थे हमने सब उनको बेटा हेडिंग वाइज कंप्लीट किया। अब चलिए बेटा हम लास्ट में डिस्कस करते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि फुल फॉर्म ऑफ CNG, ठीक है ना, तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए हमने कहा एक बार आपको हम बुक भी दिखा दें। और बेटा ये हाइडल पावर एनर्जी कैसे जनरेट की जाती है, ठीक है ना, इसका भी इमेज यहाँ पर है। सोलर एनर्जी है ना, डिफरेंस बिटवीन द या सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस, तो ना, तो ये बहुत कुछ हैं। और जो मेन थे बेटा उनको हमने डिस्कस किया है। और जो भी आपको नीड लगती है कि सर ये चीज़ हमको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, उसका हम आंसर तुरंत रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए बेटा हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए बेटा हम आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा रहे हैं ना। बेटा एक्सरसाइज देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, तो ऑप्शन बेटा सी इसका करेक्ट आंसर होगा, दे आर इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है ना। क्वेश्चन सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ मीका, तो इसका आंसर होगा बेटा कर्नाटका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड, आंसर होगा बेटा चिले। एंड लास्ट है बेटा विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन, तो आंसर होगा बेटा डी, कुकिंग फूड इन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। तो ओके स्टूडेंट्स बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।